नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिफ्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड के डिफरेंट हाउसेस में जो प्लेसमेंट होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले फिफ्थ लॉर्ड की बात कर लेते हैं। फिफ्थ लॉर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉर्ड, अगर आप चार्ट में देखें लगना के बाद। ऐसे तो चार आपके केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज वही आधार होते हैं जीवन के। लेकिन जो पहला लक्ष्मी स्थान है वो पांचवा घर है। ठीक है, आप एक पांच नौ धर्म त्रिकोण है, लेकिन एक की गिनती जो है वो केंद्र में की जाती है, चार केंद्रों में से, क्योंकि वो चार पेटल हैं लोटस के, जिसपे पूरा का पूरा जीवन जो है वो टिका हुआ है। और बाकी जगह से जो वाटर का फ्लो होता है, वाटर जलीय तत्व को जब आप समझेंगे तो देवी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। और ये पहला घर है जिससे कनेक्शन जब केंद्र का बनता है तो हम लोग राजयोग देखते हैं। इसलिए भी ये घर बहुत इंपॉर्टेंट है। राजयोग और इस घर की जब हम लोग बात करते हैं, जब क्रिएशन की बात करते हैं, तो इन दोनों में बहुत ही आपस में ये इंटरलिंक्ड है कि कैसे राजयोग सिर्फ होना और साथ में आपका क्रिएटिविटी, आपका पूर्व पुण्य जो है जिससे आप क्रिएटिविटी लेकर के आए हैं, कुछ नई चीज बनाना चाहते हैं, उससे आप अपने राजयोग को एक्सेस कर पाते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि राजयोग या किसी भी योग का एक्सेस करना, उसको समझना कि इसको फलीभूत कैसे करना, ये ज्यादा जरूरी है। तो धर्म त्रिकोण की बात हो गई कि एक पांच नौ जो है आपके धर्म त्रिकोण है, ये आपका लक्ष्मी स्थान है। पूर्व पुण्य है कि पिछले कई जन्मों से आप क्या लेकर के आ रहे हैं। जन्म से जो है आप अच्छा लेके आ रहे हैं, आप बुरा लेके आ रहे हैं। आप पांचवा घर और पांचवें घर के जो मालिक हैं उनकी स्थिति से आप इस चीज को समझ सकते हैं। आज बात हम लोग एक एक से छह घर तक की बात करेंगे कि लॉर्ड फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स हाउस तक जाते हैं तो क्या होगा। लेकिन ये सबके लिए जो फर्स्ट 5-10 मिनट से, ये सबके लिए है, क्योंकि आप फॉर फिफ्थ लॉर्ड और किस तरह के मंत्र जाप आपको करने चाहिए वो मैं आपको देने वाला हूँ ओपनली। कि अगर बिना चार्ट देखे हुए अगर आपको मंत्र जाप करना हो तो कौन सा मंत्र जाप करें, प्लैनेट के आधार पे फिफ्थ में कौन बैठा है, और प्लेसमेंट के आधार पे छठे घर तक का। उसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने पहले भी कहा था कि जब फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड की जब एनालिसिस करें तो मान के चलें कि जो आपका ये पेट का एरिया है, इस पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, ब्लड डिसऑर्डर भी वो देता है। आप अगर बहुत डीपली जाएंगे तो पता चलेगा ब्लड के फॉर्मेशन में उसका क्या रोल है, उसको कितने दिन तक उसका लाइफ स्पैन होता है। क्योंकि जब क्लाइंट्स आपके पास आते हैं तो ये चीजें आपको देखनी होती हैं कि किस तरह के डिजीज हो सकते हैं, ताकि उसको आप आगाह करें किस महादशा अंतरदशा में यू शुड गो फॉर चेकअप एंड ऑल दैट। जो अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर वगैरह, वो सब भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि पेट का एरिया है। और आपको भी पता है सन जो है वो लियो साइन के जो मालिक हैं, कारक भी हैं वहां के। कारक जुपिटर भी हैं, कारक वहां वीनस भी है प्रेम के लिए, मंगल भी है पावर के लिए। ऐसा नहीं कि मंगल नहीं है, मंगल का भी वहां असर होता है पावर अथॉरिटी के लिए। तो ओवरऑल अगर मैं पांच छह चीजों को डिफाइन करूं जो पांचवें घर से देखा जाता है, और फिर हम लोग बीमारी की भी बात करेंगे। पूर्व पुण्य हो गया, उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी हो गई, आपकी हॉबीज हो गई। ये चूंकि 10वें से 8वां पड़ता है तो पहला जॉब या जॉब छूटने के बाद नया जॉब, ये आप वहां से देख सकते हैं। ये पावर अथॉरिटी का है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। सन इसको गवर्न करते हैं। तो गवर्नमेंट में अगर कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा है तो अभी हम लोग देखेंगे कि वो कैसे कनेक्शन बैठता है उस तरह के किसी भी जॉब के लिए। और ये जब लॉर्ड किसी हाउस में जाएंगे तो फिर मिल करके वो नया नया जॉब आपको बताएंगे, कौन सा जॉब करना है, कौन सा जॉब नहीं करना है, ये कौन सा जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कौन सा भाग्य में लिखा है नहीं लिखा है। ये डिस्कशन हमने बहुत किया है, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। उसके अलावा अगर मैं बीमारी की बात कर रहा था तो आपको ये समझना होगा जो प्लैनेट वहां बैठे हैं वो पेट के ऊपर या जो अंग की मैं बात कर रहा हूँ उस पर क्या असर डाल सकते हैं। मार्स सर्जरी दे सकते हैं। सन जो है चूंकि गर्मी बहुत करते हैं तो यही रीजन होता है कि जो स्टमक का एरिया, स्टमक डिसऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को होता है। पांचवें से 10वां पड़ता है फूड का स्थान, आप क्या खाते हैं उससे हैप्पीनेस आपकी डिफाइन होती है स्टमक की। तो वो चीज भी समझने लायक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवें घर से हम लोग ये भी देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो किस चीज में अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, जैसे मान लीजिए कि उसकी हॉबी या उसके स्किल्स की मैं बात करता हूँ। ऐसे स्किल्स तो बेसिकली D9 में देखना चाहिए, बट ऊपर ऊपर आपको यहाँ से पता चल सकता है। मैंने पहले भी कहा अगर चंद्रमा है तो इतिहास की बात करते हैं, चंद्रमा गाने में भी अच्छा है, मरकरी मिमिक्री में अच्छा है। सन जो है वो वेद वेदांग जो है अपना वो पढ़ते हैं, जुपिटर भी पढ़ते हैं, लेकिन
ऑथोरिटेटिव हैं तो उस तरह की पढ़ाई भी वो करेंगे जिससे उनको ऑथोरिटेटिव पोजीशन मिल सके। सैटर्न ओल्ड स्क्रिप्चर है। लेकिन फिफ्थ हाउस में चूंकि लव अफेयर की भी बात हम लोग करते हैं तो थोड़ा सेपरेटिव प्लैनेट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ से हम लोग प्रोजनी भी देखते हैं, तो ये सारे प्लैनेट प्रोजनी पे क्या असर डालेंगे, कितना डिले कराएंगे। मेल फीमेल चाइल्ड की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसके देखने का एक तरीका है, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं होता है। लेकिन आप ये सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं मंत्र की बात करूं, क्योंकि ये मंत्र का घर है, और आप A5 देखते हैं, मंत्र पदा निकालते हैं कि मंत्र पदा कहाँ पड़ रहा है, वो बहुत जरूरी है। तो फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं उनके हिसाब से आप देवता की पूजा कर सकते हैं। जैसे अगर सन बैठे हैं तो आपको शिव जी की पूजा करनी है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्शिप करने की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा है तो माँ गौरी की पूजा कीजिए, अगर फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो। फिफ्थ हाउस में अगर मंगल आ गए तो कार्तिकेय की पूजा कीजिए, कार्तिकेय सेनापति हैं, उनकी आप पूजा कीजिए। उससे आपको पूरे पुण्य एक्सेस करने में, और जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो अथॉरिटी पावर आप चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में आप चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों को भी बनाऊं कि अगले 1 डेढ़ महीने में एग्जामिनेशन से पहले इनको क्या करना चाहिए। आप बताएं, अगर आपको लगता है कि ये बनाना चाहिए कि राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से एग्जामिनेशन से पहले कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं। अगर लगता है आप लोगों से कुछ लोग अगर सहमति होगी तो फिर वो भी वीडियो में कल बना के डालूंगा। तो मैं सूर्य की मैंने बात कर ली, चंद्रमा की बात कर ली, मैंने मंगल की बात कर ली। अगर वहां पे बृहस्पति देव हैं तो इंद्र देव की पूजा कीजिए आप। मैं पूजा की बात कर रहा हूँ, मंत्र की नहीं। मान लीजिए वहां पे वीनस हैं तो आप साची की पूजा कीजिए। वहीं पे अगर आपके सैटर्न आ गए, शनि देव, तो आप ब्रह्मा जी की पूजा करें। ब्रह्मा जी की पूजा होती है, सिर्फ पूजा करने की मैं बात कर रहा हूँ, वर्शिप करें। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएं वर्शिप करें, वर्शिप आप बैठ के भी कर सकते हैं। मरकरी हैं तो आप विष्णु जी की पूजा करें। अगर राहु देव वहां पे हैं तो दुर्गा जी की पूजा करें। राहु देव कभी भी आपके अगर चार्ट में कोई तकलीफ हो रही है राहु देव से अगर, तो आप दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा जी आपको सेव करेंगे। और ये पूरे ओवरऑल चार्ट की मैं बात बता रहा हूँ। उसी तरह जब आपको अगर तकलीफ बहुत ज्यादा केतु देव से हो रही है, उनकी वजह से, उनके प्लेसमेंट की वजह से, तो आप गणपति की पूजा करें। क्योंकि उनके ऊपर जो है वो हेड लगाया गया था, अगर आपको पूरी स्टोरी पता हो तो शिव जी ने काटा फिर वो हेड लगाया। तो चूंकि हेडलेस होते हैं केतु देव, तो आप उनकी पूजा करें तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि किस डायरेक्शन में मेरी एनर्जी लगनी चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, वो सारी चीजें। क्योंकि अंततोगत वो आप अपने आप में चेंज लाते हैं। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड के प्लेसमेंट से हम ये भी पकड़ते हैं कि किस चक्रा के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट हाउस में फिफ्थ लॉर्ड चला जाए तो आपको कौन से चक्र पे ध्यान देना है जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी आप सीख सकते हैं। देखता हूं कि मैं कितना उसमें डीप जा सकता हूँ। लेकिन मंत्र की बात करूं तो मंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाए। और मैं ये जेनरिक बता दे रहा हूँ ताकि जिनको अगर नहीं देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉर्ड, तो वो नहीं देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस, क्योंकि उनका कल का इंतजार रहेगा कि 7 से 12 तक का क्या होगा। अ, मंत्र की बात करूं तो आप जब लग्न में जाते हैं तो लग्न में आपको, लग्न क्या है, सेल्फ है, वहां सूर्य पहले से मौजूद है, सूर्य यहाँ से जा रहे हैं। तो आपको शिव जी के मंत्र की आराधना करनी है, उसके मंत्र की चैंटिंग करनी है। सबसे सेफ होता है अगर कुछ नहीं करना है। ऐसे तो नाम के हिसाब से वो रेमेडी बनती है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन पंचाक्षरी मंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। दिन में ओम का चैंट नहीं करना चाहिए, साधुओं के लिए बना हुआ था। पंचाक्षरी मंत्र आप कर सकते हैं। यही जब आपके फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में जाए तो आप कुल देवता की पूजा करें, उनके मंत्र का आप उच्चारण करें। आप पता करें आपके कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, और उनके मंत्रों का रेगुलर आप प्रैक्टिस करें। अगर एक माला भी करते हैं तो बहुत बढ़िया आपको काम, बहुत बढ़िया मतलब ये फल देगा। यही पांचवें जब तीसरे में चले जाएं तो वहां राहु का और राहु देव और मरकरी देव का वर्चस्व होता है। ठीक है, कारक उसके मंगल हैं, कार्तिकेय हैं। लेकिन बेस में जो घर जो है, तो वहां विष्णु जी की आप पूजा कर सकते हैं। बट ऐसे व्यक्ति को मंत्रों का प्रचार करना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। तो दो तरीके से आप देख सकते हैं। अब चार्ट देख के एनालिसिस करने की बात है कि आप मंत्र की दीक्षा लेंगे या दीक्षा देंगे। अब दीक्षा देने के लिए आपका 5 का 3 और 9 का कनेक्शन होना जरूरी है। सिर्फ 5 3 से आप दीक्षा नहीं दे सकते हैं कि ठीक है ये इसका गेन है, मंत्र है, तो चलिए इसका गेन हो रहा है, तीसरे में कम्युनिकेशन है, मैं दीक्षा दे देता हूँ। दीक्षा ले सकते हैं बिकॉज वो वापस लेके आपको आना है, कम्युनिकेट हो रहा है, कोई आपको कम्युनिकेट कर रहा है। 9वें में आपके गुरु हैं, वहां से 7वां पढ़ रहा है, वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन यही आपका 9वें से कनेक्शन बैठ जाए तो आप फिर दीक्षा देने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप उस स्टेटस पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे।
जब मैं पांचवें को अगर चौथे में लेकर के जाता हूं तो वो माँ गौरी का स्थान है। तो आप माँ गौरी के ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस जब स्थान पे जाए तो आप माँ गौरी की आराधना करें, क्योंकि एक हाउस बैक है। अभी मैं बात करूंगा उसकी चार्ट ओपन करके कि कैसे वो इनसिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में है। उसमें आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान है, आप उनकी पूजा करें। और सबसे बढ़िया अगर है तो आप अर्धनारीश्वर की पूजा करें। स्थान लक्ष्मी जी का है, और सूर्य जो है उनका उनकी उनका साइन वहां पे है, उसके कारक भी हैं। तो अर्धनारीश्वर की पूजा आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप इवन पिछले घर में, चौथे घर में भी अर्धनारीश्वर की पूजा कर सकते हैं। लोगों को लगता होगा मैं अर्धनारीश्वर की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि अ, एक पूजा और जिसको बोलते हैं ना, एक के साथ एक फ्री वाली बात है। आपको ब्लेसिंग मिलती है, जब सूर्य चंद्रमा मिले तो ये ब्लेसिंग बहुत बहुत काम आती है। जब वही आपके सिक्स्थ हाउस में चले जाएं तो मरकरी हैं और मार्स हैं, उसको देखिए कि दोनों में मजबूत स्त्री किसकी है। कार्तिकेय की है, उनका आप मंत्र, मैं मंत्र चैंटिंग की बात कर रहा हूँ, या विष्णु जी का ओम नमो नारायण है। अगेन अगर ओम नमो नारायण है बोल रहे हैं तो आप रात में जब करेंगे सनसेट के बाद। तो ये ओवरऑल मंत्रा के लिए मैंने सिक्स हाउस तक बता दिया कि कल मैं 7 से लेकर 12 तक मंत्र के लिए बताऊंगा कौन सा मंत्र आपको जप करना है। एक मंत्र ऐसा है जो सबको जप करना चाहिए, ठीक है। वो वो मंत्र आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है गायत्री मंत्र। आज मैं इस चीज को बता रहा हूं कि गायत्री मंत्र हर व्यक्ति को अपने जीवन में उसका जप करना चाहिए। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता रहा हूं। और ये मंत्र हाउस है, इसलिए इस पे मंत्र पे मैं ज्यादा बात कर रहा हूं, फिर मैं बाकी चीजों पे भी बात करूंगा, पूरे पुण्य आपका लव अफेयर जो भी है। क्यों ये जरूरी है। आपको पता है, हम सब बचपन से सुनते आए हैं 7 लोक है। और बेसिकली 3 लोकों का एक्सेस है हमारा। भूर, भुवः, स्वः। पृथ्वी, आकाश और नक्षत्र, जहां आप देखते हैं जहां ईश्वर स्वर्ग में बैठते हैं, और उन्हीं से ये संचालन पूरा हो रहा है। खैर ये चीजें हम लोग पंचांग में पढ़ाते हैं। लेकिन जब आप भू की बात करते हैं, भूर भुवः स्वः, भू जो आप बोलते हैं पहला, भूर, तो वो धरती की बात होती है, ठीक है। और जब हम धरती की बात करते हैं, जब इस श्लोक की बात करते हैं, तो ये 4 जो केंद्रास हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही संभाले हुए हैं। लोटस के वही जो है वो 4 पेटल्स हैं जिसपे सब कुछ टिका हुआ है। तो जब इन चारों को आपको मजबूत करना हो, क्योंकि वो आपके जीवन का आधार है, तो व्यक्ति को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अगेन, ओम भूर्भुवः से आप शुरू नहीं करेंगे। आप अगर वेद पढ़ेंगे तो उसमें भूर्भुवः स्वः से शुरू होता है। दिन में चैंट करें, ध्यान रखें, भूर्भुवः स्वः से शुरू करें। इसमें आप एक और प्रिकॉशन बरतें। ऐसा नहीं कि कल से जाके शुरू कर दें। कोई आपके गुरु नहीं है, किसी मंदिर में चले जाइए प्रीस्ट के पास, और उनको कहिए कि वो इस चीज की दीक्षा आपको दे। दीक्षा इन द सेंस आपको इनिशिएट करा दें। तो आपके हाथ में वो पान का पत्ता वगैरह रख करके, और आप जितना करना चाहें, आप अगर लाख कहना चाहें कि हाँ मैं 1 लाख करूंगा, या आप कह दीजिए कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपने जितना मैं सक्षम हूँ उतना मैं आपको चैंट करूंगा, ताउम्र करूंगा, या जब तक बन पने पड़ेगा। ऐसा बताइए कि जिसमें आपको सहूलियत हो, क्योंकि मंत्रा चैंटिंग पूजा पाठ सहूलियत के हिसाब से होती है। जब तक कि आप पनिशमेंट को काट नहीं रहे हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। जब चार्ट में दिखता है पनिशमेंट है तो हम लोग बोलते हैं 3 माला करो, 5 माला करो, आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस कंडीशन में आप जाके उनसे आप इनिशिएट करा लें और उसके बाद इसको करें। इसको करने से आपके बुद्ध जो है वो लग्न के करीब जाएंगे, तो आपका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मून जो है उसको कैप्चर करके बैठे हैं वो खत्म हो जाएगा। और इस भूलोक पे जो आप, जहां आप रह रहे हैं, आपको चारों केंद्र मजबूत होंगे और आपका जीवन जो है और ऊपर जाएगा। तो ये बेसिक हो गई फिफ्थ हाउस के बारे में। अब हम लोग चार्ट ओपन करते हैं और अपने रेगुलर क्लास पे देखते हैं कि क्या है हमारे पास आज के क्लास में। जब लॉर्ड जब सब जगह जाएंगे अलग अलग घरों में। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आते रहते हैं कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। कम बातें करना, ज्यादा करना, जो कुछ भी थोड़ा बहुत आप लोग देखते होंगे कमेंट में। तो उन सबको सहृदय धन्यवाद, जो लोग एक अच्छे ध्येय से मुझे समझाते रहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक मिलता रहे और मैं उसके ऊपर काम करता रहूँ, इम्प्रूव करता रहूँ, क्योंकि जीवन भर इम्प्रूव करना है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ लॉर्ड के बारे में। फिफ्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उपचय हाउस को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ आप गलतियां कर सकते हैं। और फिर अर्गला 2 4 5 11। अब जैसे ही मैंने 5 कहा, मैं इसलिए इसको पढ़ रहा हूँ क्योंकि पांचवें घर में बैठे हुए प्लैनेट का बहुत इंटरेस्ट होता है कि लग्ना के रिजल्ट को वो चेंज कर दे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पांचवें घर में बैठा हुआ प्लैनेट लग्न को चेंज करता है। और इसीलिए जब पांचवें घर में कोई प्लैनेट होता है तो आप देखते होंगे कि लव लव अफेयर में व्यक्ति जो है वो अपने आप से परे चला जाता है, उसके रिजल्ट को ही चेंज कर देता है।
या व्यक्ति जब मंत्रा चैंटिंग करने लगता है तो भी अपने आप से परे जाता है, उसके फॉलोअर्स अथॉरिटी मिल जाए तो भी अपने आप को वो सारा कुछ चेंज कर देता है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि पांचवें घर में बैठे हुए प्लैनेट का एनालिसिस करें। जब हम लोग देखेंगे ग्रहों का अलग अलग घरों में बैठना, राशि को पढ़ेंगे आगे की सीरीज में, तो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, जो लोग कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, 23rd 24 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है और एक वीक पुराना बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। कोई ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर बता दिया राशि और ग्रह, और पूरा राशि आपका साइन रहेगा, साइन के बाद लॉर्ड है, फिर किस भाव में बैठे हैं, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी दशा, कौन सी ट्रांजिट, प्रॉपर एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन। और लाइव कंसल्टेशन जो मैं लेता हूँ उसमें भी मैंने बोला है कि छात्र जो है उसमें बैठ करके देख सकते हैं कि हाउ टू प्रेडिक्ट, हाउ टू लुक एट। चलिए, वो सारी चीजें करने के बाद हम लोग चलते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस में जाते हैं। अब फर्स्ट फिफ्थ हाउस, अब मैंने वो बैक आने वाला कॉन्सेप्ट पहले ही समझा रखा है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। प्लीज आप लोग पुराना वीडियो देख लीजिए। पूर्व पुण्य का हाउस है, जो भाग्य आप पहले से लेकर के आ रहे हैं, आपके ये प्रोजेनी का हाउस है, आपका पहला बच्चा है, आपके फॉलोअर्स हैं, आपकी पावर, अथॉरिटी, आपका जॉब, ये सब कुछ यहां से देखते हो। ये सब कुछ उठ के फर्स्ट में जा रहा है। फर्स्ट जो है हमेशा सेल्फ होता है। आप हैं, आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, आप किस तरह से चीजों को परसीव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब कुछ लग्न से तय होता है। लग्न से बात कर रहा हूं। ऐसे रिएक्ट जो एक्शन लेगा वो लग्नेश लेंगे, और वो लग्न नहीं लेंगे, लग्नेश लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो राशियां हैं वो तो निर्जीव हैं, वो सिर्फ ग्राउंड बताती हैं। उसके ऊपर खेलने वाले जो प्लेयर हैं वो ग्रह हैं। तो लग्न जो भी बताएं, लग्नेश जब कहीं और जाएंगे तो बताएंगे कि यार मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गए हैं, ये व्यक्ति काफी सेल्फ फोकस्ड होगा, बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस्ड होगा। ऐसे व्यक्ति को सूर्य की पूजा भी करनी चाहिए। उससे इन दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, और डिफॉल्ट में एक राजयोग जो है वो बनता है। ये बहुत जरूरी है। यह पहले बच्चे के लिए भाग्य का भी घर है। तो फर्स्ट लॉर्ड अगर अच्छे कंडी, अच्छा, बार बार मैं कहता हूं जब मैं पॉजिटिव बोलूं तो आप मान के चलें कि उस पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है या कम है। और मैं कोई चीज बोलता हूं कि इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको लेके चलें कि 2 से 3 मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। ध्यान में इसको रखिएगा। तो ये पहले बच्चे का भाग्य हो गया। अच्छा, ये जो पहला बच्चा है वो आपसे बहुत करीब रहेगा। ठीक है, आपके सर पे बैठा रहेगा वो अपनी जगह पे, बट आपसे बहुत करीब रहेगा। आप दोनों के बीच का संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आप देख सकते हैं किसी के चार्ट में कि जो फर्स्ट चाइल्ड है, अगर लॉर्ड जहां बैठे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं किनके साथ इनका लगाव है। अगर ये आप एक और चीज है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अपने जो हेड वाला चक्र है, उस पे मेडिटेट करें अगर फर्स्ट हाउस में है तो। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व पुण्य से आया हुआ है, आपने पहले से सब कुछ कर रखा है, क्योंकि जो मेडिटेशन का हाउस है वहां से फिफ्थ हाउस छठा पड़ता है, प्रारब्ध का घर पड़ता है। पूर्व पुण्य आपने पहले से कुछ लेकर के आया है, तब तो आप फर्स्ट हाउस में जाकर के ये सारी बातें कर रहे हैं, और मैं आपको बोल भी रहा हूँ। तो इस व्यक्ति को ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत, अगर बहुत मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो। आप देखो, सन, जुपिटर और वीनस ये तीनों उठ के जा रहे हैं, और सन और मार्स बैठे हुए हैं। ऑथोरिटेटिव पोजीशन चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि हाउस ऑफ जॉब से ये हैप्पीनेस का प्लेस है। तो किस तरह के जॉब से हैप्पीनेस मिलेगी वो इंडिकेशन मिलता है जब फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में जाते हैं। तो आज मतलब किसी ने पूछा आईएएस आईपीएस को लेकर के, ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन हो सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, चार्ट एनालिसिस करना होगा, बट ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सन खुद उठ के सन के पास जा रहे हैं। सेल्फ में विश्वास करते हैं, उनकी पूरी हॉबी, उनका पूरा पूर्व पुण्य खुद में लगा हुआ है। खुद को खुश, खुद को आइसोलेशन में रखते हुए भी कैसे अपने ऊपर फोकस करें, ऑथोरिटेटिव पावर मिले, मैं प्रेजेंटेबल बनूं, वो सारी चीजें जो है आप यहां से देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से ले सकते हैं। तो बार बार लोग गवर्नमेंट जॉब पे पूछते हैं, दिस इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस आईपीएस। वो आप देख सकते हैं। अच्छा, मार्स भी है यहाँ पे, तो जो आर्मी वार्मी है वो भी है, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चौथे से 10वां पड़ता है। चौथा क्या है? आपका मदरलैंड है। उसके प्रति जो कर्म है वो पहले घर में है। मैंने कहा था कि 12वें घर में प्रोटेक्शन करता है, वो मैं उस पे आऊंगा जब 12वां घर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आप देखो, चौथे घर से चूंकि ये 10वां पड़ता है, तो मदरलैंड के प्रति, मदर के प्रति क्या कर्म है वो दिखाता है पहला। और 5वां अगर गया हो, दो ऑथोरिटेटिव, एक पहले से थे वहां पे सन, और यहाँ से सन उठ के गए हैं, जुपिटर गए हैं। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन महाराज योगा होता है। महाराज क्या होता है आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब में? आईएएस, ऑफिस, आईपीएस, ये नौकरी जो होती है वो महाराज वाली होती है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जब गेम वेम भी खेलता है ना, तो इंडिविजुअल वाला गेम देखिएगा, प्रेफर करेगा, जो दिमाग लगाएगा, वो उस तरह के गेम जैसे चेस वेस जो होता है।
उस तरह की गेम जिसमें वो इंडिविजुअली, या मान लीजिए बैडमिंटन भी खेल रहा है तो इंडिविजुअल, अब उसमें हाथ का काम आएगा कि हाथ का मूवमेंट है तो हम लोग थर्ड को मिक्स करेंगे, देखेंगे बैडमिंटन खेलने में दिमाग लगा रहा है वो। अगर मरकरी का कनेक्शन बैठ रहा है, क्योंकि मरकरी जो है वो लॉजिकल ब्रेन है, तार्किक शक्ति दिखाती है, तो वो उस कॉम्बिनेशन के साथ आप कह सकते हैं कि हाँ व्यक्ति उसमें बहुत अच्छा करेगा, लेकिन इसकी सारी हॉबीज सेल्फ के ऊपर रहेगी। यह व्यक्ति आईने में, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि ये लव अफेयर का भी है, उठ करके 5वें में जा रहा है, यह व्यक्ति अपने आप से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, अकूत प्रेम है। अपने आप को दिन भर निहारना, अपने बारे में निहारने का मतलब ये नहीं था कि आईने के सामने बैठे हैं। बहुत बार व्यक्ति अपने ऊपर मंथन करता है, हु एम आई। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप से प्रेम है, तो आप डिस्कवर करना चाहते हैं अपने बारे में। देखिए, 5वें की जो हैप्पीनेस है वो 8वें में है। 8वां डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ होता है, जब पहली बार जीवन में आप डिस्कवर करने जाते हैं। और 8वें से छठा पड़ता है प्रारब्ध, पहला हाउस। तो अगर 5वें का मालिक पहले में चला गया, तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ के डिस्कवरी में लग जाता है। हु एम आई, शीशा भी देखता है, मिरर भी देखता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। ऐसे आप कनेक्शन बैठाएंगे तब आप प्रेडिक्शन दे पाएंगे कि आखिर इस लॉर्ड का यहां जाने से क्या क्या प्रेडिक्शन मल्टीपल हो सकता है, और फिर आप देखते हैं और कौन कौन से ग्रह उनके साथ जुड़े हुए हैं। यह व्यक्ति जब बात करेगा, बिकॉज हम ये भी देखेंगे कि भाई ये बात कर रहा है क्योंकि फॉलोअर है, पावर है, मैंने पावर अथॉरिटी की बात करी। आखिर उसको फॉलोअर कहाँ से मिलेगा? कोई भी फॉलोअर जो मिलता है वो आपके बोलने के तरीके से, आपके नॉलेज से लोग आपके फॉलोअर बनते हैं, आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपसे अलाइन होते हैं बेसिकली। ये सेल्फ प्रेजेंटेशन जो होता है ना, प्रेजेंटेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड एट सेलिंग हिमसेल्फ, इंग्लिश का एक वो है, फ्रेज है। तो ये बंदा खुद को बेचने में बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म से जो भी अच्छी चीजें लेके आ रहा है, जो मालिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, वो खुद पे जा करके यहाँ पे खर्च कर रहा है। वो देख रहा है कि हाँ, मुझे अपने ऊपर यहाँ इन्वेस्ट करना, और यहाँ से फिर वापस लेकर के जाना है। क्या लेके जाना है? पावर, अथॉरिटी, फॉलोअर, गेटिंग लव फ्रॉम समवन एंड ऑल दैट। अगर मैं लव वाले एस्पेक्ट की बात करूं, जो हमेशा लोग पूछते हैं प्रेम, तो मैंने बताया कि सेल्फ के ऊपर आपका प्रेम रहेगा। लेकिन अगर पार्टनर की बात करूं, और मैं लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से प्रेम में पड़ते हैं, फर्स्ट हाउस में आप देखिएगा, आपको हमेशा लगेगा यार व्यक्ति जो है वो अथॉरिटेटिव होना चाहिए, उसका शाइनिंग फेस होना चाहिए, शुड लुक वेरी पावरफुल। पावरफुल इन नॉट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ बॉडी, उसकी फिजिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब उसका ऑरा वैसा होना चाहिए। ये चीजें आप यहां देखते हैं जब आपका फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में जाता है। लेके आएगा कि नहीं आएगा, फिफ्थ लगना कितना सपोर्ट कर रहे हैं फिफ्थ लॉर्ड, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। दिस इज काइंड ऑफ सेल्फ क्रिएटिंग द राजयोग। एक प्लैनेट यहां से बैकग्राउंड में चूंकि जो जा रहे हैं वो खुद ही अपने आप में राजयोग क्रिएट कर रहे हैं। लोग बोलते हैं ना योग कारक है, इसका नाइन्थ का और 10th का, या मान लीजिए फोर्थ का, फिफ्थ का, फोर्थ का, नाइन्थ का, ऐसे जो है लॉर्ड है, तो वो योग कारक है। ये भी तो एक योग कारक है, क्योंकि बैकग्राउंड में आपके सन जा रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी सन है। जुपिटर जा रहे हैं, सन ऑलरेडी है, महाराज योगा है। बहुत सारी योगाज हैं। आप अगर समझ जाएंगे और उसके ऊपर फोकस करके काम करने लगेंगे, चीजें काफी हद तक आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां से हम लोग बढ़ते हैं कि जब ये फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में जाएंगे, सेकंड क्या है? आपके फैमिली का है, और आपके पहले बच्चे के काम का है। आपकी क्रिएटिविटी जो आपके अंदर है, उसको आप कैसा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये फैमिली, वेल्थ, स्पीच, यह व्यक्ति जो पूर्व से लेकर के आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? मंत्र, मंत्रोच्चारण हम लोग मुंह से करते हैं, जो हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि 5वें और दूसरे का कनेक्शन जो है, अब उसमें और भी है कि केतु आ गए, बुध का उसमें कनेक्शन चाहिए, वाक सिद्धि योग के लिए बहुत बढ़िया होता है। 5वें के लॉर्ड अगर दूसरे में चले जाएं, तो, और चूंकि दूसरा क्या है? फैमिली का वेल्थ है, तो कर्म के लिए वेल्थ को एक्सेस कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? एक तो आप अपने पूर्व पुण्य से अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए फैमिली को एक्सेस कर रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है, जो फैमिली बिजनेस वगैरह है ना, ये व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी से उसको बढ़ाता है, और चूंकि भावात भाव में है, तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, थर्ड से अगर कनेक्शन बैठ जाए तो। लेकिन यह व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को यहाँ यूज करता है। हो सकता है वो परिवार के किसी काम में यूज कर रहा हो सकता है वो व्यक्ति जो है वो, डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट यहाँ बैठे हुए हैं, परिवार के वेल्थ को एक्सेस करके अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। यहाँ पे वो फॉलोअर्स, पावर, अथॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आप देखेंगे जब ऐसा, तो इसके घर में कोई आपको मिल जाएगा। फिफ्थ लॉर्ड जब सेकंड में है, तो देखेंगे परिवार में कोई व्यक्ति ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे है, चाहे फादर हो, मदर हो, या कोई भी रिलेटिव, आप चाचा मामा, वो देख, क्योंकि ये ओवरऑल फैमिली है। बाकी तो इंडिविजुअल आप अलग अलग घर से पकड़ेंगे। जो पेरेंटल साइड की जो फैमिली है, उसको आप यहाँ से पकड़ते हैं कि हाँ भाई, यहाँ से कोई ना कोई जो है वो ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे है। अब इसको फॉलोअर्स भी बहुत होंगे। देखिए, ये फॉलोइंग का हाउस है, और चंद्रमा के घर में गए हैं, क्योंकि ये कर्म ही कर रहा है, वहां पे जाकर के वाक सिद्धि भी है, बोलने में बड़ा
वाक्पटु जिसको हम लोग बोलते हैं, चतुर है, बातें बहुत अच्छा करता है, तो उसके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होंगे। और ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं अगर चौथे के साथ अच्छा कनेक्शन बैठा रहा है तो पॉलिटिक्स के लिए भी। ऐसे 1-5 का कनेक्शन भी पॉलिटिक्स को, क्योंकि वहाँ भी आपको जो है वो पावर और अथॉरिटी मिलती है। लेकिन 2-5 का कनेक्शन आपके बोलने से जो रिज़ल्ट आता है, वही हैप्पीनेस दिखाता है कि आपको कितना फॉलोवर मिलेगा, कितना पावर, कितनी अथॉरिटी। लाख आपको पावर अथॉरिटी मिल गई, आपको बात करने का तरीका नहीं मालूम है, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। और ये ऐसा व्यक्ति होता बहुत क्रिएटिव है। क्योंकि ये क्रिएटिविटी की हाउस है और ये भी क्रिएटिव, यहाँ वीनस है बैकग्राउंड में, बोलने में, क्रिएटिव में, वेल्थ में, इन सब चीज़ों में ये व्यक्ति बहुत ही बढ़िया है। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे बहुत बार जैसे लव अफेयर में ही लोग पूछते हैं, मैंने देवता की बात कर दी इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप शुरू में देख सकते हैं। यहाँ पे लव अफेयर की बात करते हैं तो आप जैसे गाँव गए, अपने परिवार में कहीं गए और वहाँ आपको किसी से लगाव हो गया, वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि किससे लगाव हुआ है। जब फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में है तो आप देख सकते हैं। प्लस एक ये भी इंडिकेशन है फिफ्थ लॉर्ड का सेकंड में होना कि अगर अगर 11 फिर 7 से कनेक्शन बैठ जाए कि ऐसा व्यक्ति जब प्रेम में पड़ता है तो उसको परिवार का भी साथ मिलता है। परिवार उसमें बहुत उसको आनाकानी नहीं करता। परिवार जो है जिसको हम लोग बोलते हैं लव मैरिज जो है वो अरेंज में कन्वर्ट हो गया है। तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फैमिली का वेल्थ एक्सेस कर रहा है, परिवार का उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स भी हैं। और यह व्यक्ति जो जॉब भी कर रहा है, क्योंकि मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ कहा आईएएस, आईपीएस, गवर्नमेंट जॉब। यहाँ भी गवर्नमेंट जॉब है, डिपार्टमेंट बदल जाता है। देखिए गवर्नमेंट जॉब हर घर से मिलता है। फूड डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो लोग मान लीजिए बैंकिंग में जाना चाहते हैं, वो देखें फाइनेंस यहाँ से है, मून है, मरकरी है, वीनस है, क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो आप कह सकते हैं व्यक्ति जो है वो बैंकिंग जॉब के लिए भी सुटेबल है। तो ये चीजें, और जरूरी नहीं कि वेल्थ, मतलब यहाँ जब वेल्थ के पास जा रहा है, जब हाउस ऑफ वेल्थ है, तो ये चूंकि उसका कर्म प्लेस है, पांचवें से जो है वो दूसरा कर्म प्लेस पड़ता है। बैंक में भी तो आप क्या करते हैं, दिन भर बैठ के नोट ही गिनते रहते हैं। आया गया। तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको डिनोट करती हैं और बताती हैं कि ऐसा व्यक्ति बैंक में काम कर सकता है अपने पूर्व पुण्य, अपने क्रिएटिविटी की वजह से। और मंत्र के लिए तो ये कनेक्शन बहुत ही जरूरी है कि मंत्र का मंत्रोच्चारण आप रेगुलर करें और आप बहुत अच्छा करेंगे उसमें। जब हम लोग थर्ड हाउस पे जाते हैं, थर्ड हाउस न्यू इनिशिएटिव का हाउस है और इसी से भवात भाव में पांचवा जो है, थर्ड का थर्ड पड़ता है। इसीलिए जब हम क्रिएटिविटी की, उच्चतम स्तर है क्रिएटिविटी की, तो क्रिएटिविटी इसीलिए यहां से देखी जाती है। लेकिन इनिशिएट जब होता है, क्रिएटिविटी इनिशिएशन जो है वो थर्ड हाउस से होता है। और पांचवें से तीसरा 11 पड़ता है, उसका गेन पड़ता है। तो अपनी क्रिएटिविटी के गेन को एक्सेस करने के लिए फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में गए हुए हैं। और वो करेंगे किस माध्यम से, तो वो सारी चीजें जो यहाँ प्लैनेट बैठे हुए हैं उनको देखिए। और जो वहाँ उनके कारकत्व हैं उनको देखिए कि भाई वो बंदा बोलने में बहुत अच्छा होगा, इसका कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, उसके पास करेज बहुत अच्छा होगा, उसके को बॉन्ड से उसको बड़ा सपोर्ट मिलेगा अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो। अच्छा, ये मॉडलिंग का है, मेटिंग का है, लव अफेयर का है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर फिफ्थ लॉर्ड थर्ड में जाते हैं तो व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट रहेगा अपने रिलेशनशिप में। और नॉट नेसेसरली, क्योंकि बाकी आपको ये भी देखना है कि कौन से प्लैनेट उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मैलेफिक है तो ऑब्वियसली उसका इंटरेस्ट जो है गलत चीजों में है, या वही चीज सही है, गलत क्यों बोलना, हूँ एम आई टू जज इट। और या फिर मान लीजिए बेनिफिट बहुत देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो उस चीज के ऊपर की मीटिंग को जाए और फिजिकल रिलेशनशिप की बात करे, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पूरे चार्ट को एनालाइज करना होता है। लेकिन वह व्यक्ति शायद मंत्र पदा है और ये थर्ड हाउस में जा रहा है। देखिएगा ऐसे बहुत से साधुओं को जो घूम घूम करके ये मंत्र की दीक्षा देते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे जाके अपना कुछ क्या बोलते हैं कैंप लगाते हैं, लोगों को दीक्षा देते हैं। उनका देखिएगा थर्ड से फिफ्थ का थर्ड से कनेक्शन होगा, मंत्र का थर्ड से कनेक्शन होगा, सेकंड से भी होगा, क्योंकि वो भाई उन मंत्रोच्चारण खुद भी करते हैं। और वो घूम घूम करके मंत्रों का जो है वो विस्तार कर रहे हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को दीक्षा दे रहे हैं। ऑब्वियसली अगर गुरु हैं, दीक्षा देना है तो 9 में से उनका कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हॉबी का घर है और ये आपके ट्रैवल का घर है। ट्रैवल रिलेटेड जितनी भी हॉबीज हैं आप देख सकते हैं, जैसे कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, कोई किस घूमना ही सिर्फ पसंद करता है, कोई कहीं जाके पिक्चर क्लिक करके यूट्यूब या फेसबुक कहीं पे डाल रहा है, वो सारी चीजें, क्योंकि ये हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है, 3 7 11 का ट्राइन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफॉल्ट में बुधादित्य योग भी है, सन चले गए, बुध वहां से बाय डिफॉल्ट उसके घर के कारक मतलब मालिक हैं। तो यह व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, इसीलिए तो वो नई इनिशिएटिव ले पाता है। क्योंकि सन गए हैं, ब्रेन बहुत तेज हो गया। और सन जो है वो इनिशिएटिव सेल्फ के कारक भी हैं कि वो क्विकली इनिशिएटिव लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मार्स भी हैं, यही सन मार्स आपको फर्स्ट हाउस में थे जो आपको क्विक बना रहे थे। मी माई सेल्फ आई वाली बात थी, न्यू इनिशिएटिव थी, सेम वो सारी चीजें उठ के थर्ड उसमें चली गई हैं, क्योंकि मार्स पहले से है, मरकरी पहले से है, और सन जाके ज्वाइन कर रहे हैं।
राहु है, राहु विस्तार के कारक हैं। जब ये इस तरह के काम आप करेंगे, जो लोग मंत्र मंत्र देने में रहते हैं, देखते हैं बड़े स्तर पे देते हैं, 2-2 दिन का कैंप लगता है, हजारों लोग आते हैं। ये बंदा जब ट्रैवल भी करेगा तो कहने के लिए शॉर्ट जर्नी है, छोटी छोटी बहुत सारी जर्नियां, मतलब जर्नियां कहता हूँ, देखिए जर्नी करेगा, यात्राएं करेगा वो व्यक्ति, और उसमें जो है बहुत अच्छा कर सकता है अपने हॉबी के माध्यम से। अगर आपकी कोई भी हॉबी जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है, जो रिफ्लेक्ट कर रही है, जो आपकी हॉबी कोई भी होगी फिफ्थ हाउस की होगी, अगर थर्ड से कनेक्शन बैठा रहा है, यू आर रियली लकी, बिकॉज वहां पे आप अपने हॉबी के माध्यम से गेन कर सकते हैं। अगर वो, क्योंकि ये 11th के ट्राइन में है, वहां से गेन दिखाता है, तो फिफ्थ खुद ही गेन कर रहा है थर्ड में जाने की वजह से, उसका गेन का स्थान है। और 11th के, तो आप ऐसा पैसा कमा सकते हैं इसके माध्यम से। और ये जो सरकारी नौकरी देगा वो कम्युनिकेशन से, ट्रैवल डिपार्टमेंट में देगा। मैंने कितनी बार बोला है, जो मेडिकल वगैरह में, जो दवा वगैरह जो है उसमें बेचने वगैरह में, क्योंकि ये आप पहले से लेकर के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपका पहली बार है कि आप कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, ये सब पिछले जीवन से आप लेकर के आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है, इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। एक रिस्क है इसमें, आपने पूर्व जन्म से पूर्व पुण्य लेकर के आया, और ये सारी चीजें एक्युमुलेट करने की आप शक्ति रखते हैं, लेकिन ये उपचया भाव में है, जिसको मैं फ्री विल बोलता हूँ। और जहां पे ये रिस्क होता है कि नई चीजें क्रिएट करने के चक्कर में आप बहुत मिस्टेक कर जाएं, तब आपका पूर्व पुण्य भी आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि ये हाउस इनिशिएटिव का, और इनिशिएटिव व्यक्ति हर तरह का ले सकता है, और करेज का भी है। देखिए, करेज और इनिशिएटिव जब साथ साथ चलते हैं तो मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं। अब मिस्टेक्स कैसे होंगे, मैलेफिक कौन देख रहा है, कौन साथ में बैठा हुआ है, कितना परसेंट का असर है, वो देख लीजिए और बता दीजिए कि इस फील्ड में आप इस तरह की गलती कर सकते हैं। और हम लोग चार्ट एनालिसिस में ये करते हैं, मैं तो करता हूं। और इसी तरह से बताया जाता है कि नहीं, ये वाली मिस्टेक आपने करी होगी, जिसका परिणाम आप इस दशा में, क्योंकि दशा में मैं बार बार कहता हूं कि अलग अलग दशाएं में, जरूरी नहीं कि दशाओं में जो है आप उसी दशा का फल भुगत रहे हैं। अभी कोई रो रहा है कि मेरी हालत खराब है, और आप देख रहे हैं कि पिछली कई दशा, 2 दशा पहले जो है व्यक्ति ने इस घर में बहुत बड़ा मिस्टेक किया था। चलिए आगे आते हैं चौथे घर में। चौथा घर जो है वो मदर का है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, चौथे घर, तीसरे घर में जो आपको पार्टनर की उम्मीद होगी, करेजियस, न्यू इनिशिएटिव लेने वाला, बड़ा प्लेफुल नेचर का होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, लेकिन वो अर्निंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अ, नौकरी नहीं कर रहा हो या बिजनेस नहीं कर रहा हो, अर्निंग नहीं हो। आपकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि प्लेफुल हो, नॉलेजेबल हो, येट वेल्दी, और अर्निंग, मतलब उसकी अर्निंग अच्छी हो। यही फिफ्थ लॉर्ड जब फोर्थ में आते हैं, देखिए फिफ्थ हाउस से फोर्थ हाउस इनसिक्योरिटी का हाउस, एक हाउस पीछे। तो पूर्व से आप जो भी लेकर के आए हैं, आपका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी चली जाती है फोर्थ हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू आर प्रोटेक्टिंग योर मदर, यू आर प्रोटेक्टिंग योर मदर लैंड, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सोसाइटी, ऑल दोज थिंग्स। सोसाइटी तो हम 7th से भी देख रहे हैं, और 7th से ये 10th पढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि इस घर से हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे गए हैं। बैकग्राउंड में जुपिटर, सन, वीनस, और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बोला गज के श्री योग बना हुआ है। तो पूर्व पुण्य से आप क्या लेकर के आ रहे हैं, तो मोस्टली आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति पढ़ाई बहुत बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छा पढ़ता है, और माता के बहुत क्लोज रहेगा, और बड़ा प्रोटेक्टिव नेचर होगा अपनी माता को लेकर के इस व्यक्ति को। माता ही नहीं, भूमि, अ, वाहन, माता, और जो हम लोग बोलते हैं ना मातृभूमि, ये चार चीजों को लेकर के यह व्यक्ति बहुत इनसिक्योर होगा, उसकी वजह से उसको प्रोटेक्ट करेगा, और अपने आप को बताइए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पूर्व से जो लेकर के आया है, मंत्र की साधना करके आया है। इवन मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके 10-20 फॉलोअर्स हो, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिफ्थ लॉर्ड जो है वो फोर्थ में है, क्योंकि फोर्थ मून का प्लेस है, तो फॉलोअर होगा, नो डाउट अबाउट इट। तो ऐसा व्यक्ति अपने फॉलोअर्स को भी अपने कामों में लगा देता है, कि मतलब माता जी को देख लेना, मैं हूं नहीं, ध्यान देना, मैं बाहर जा रहा हूँ, या प्रॉपर्टी देख लेना। जो देखते होंगे ना, बहुत लोग जो है प्रॉपर्टी जब छोड़ के जाने वाले होते हैं, कहीं टूर पे जाना है 10-15 दिन के लिए, बड़े चिंतित रहते हैं यार कि घर कैसे छोड़ दूं। देखिएगा आपका फिफ्थ का फोर्थ से कनेक्शन बैठ रहा है, फॉर श्योर, गारंटीड। और अगर ये प्रेडिक्शन काम नहीं करे तो मेरे को बताइएगा। वो इन सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, कहीं से बहुत अच्छा मेलेफिक बेनिफिक देख रहा है, ऑब्वियसली कहेगा नलीफाई हो गया सर मेरी चार्ट में ना, देखिए बेनिफिक देख रहा है, अगर एक भी मेलेफिक कहीं से देख लिया, तो गारंटी पे आदमी ढूंढ करके, प्रॉपर्टी में आदमी रख के तभी आप जाएंगे टूर पे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो प्रेडिक्शन के लिए ये जरूरी है कि आप भावों को समझें, कि जब ग्रह का मूवमेंट होता है तो भाव पे उनका क्या क्या कनेक्शन क्या होता है। चौथा हाउस इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल हैप्पीनेस आप चौथे घर से देखते हैं, मतलब आपकी पूरी ओवरऑल हैप्पीनेस आपके दिमाग में जो है, अब उसकी इनसिक्योरिटी है। अच्छा, मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो ऐसे व्यक्ति को मां से नहीं बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉपर्टी का वो सुख नहीं भोग पाएगा, वाहन का वो सुख नहीं भोग पाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर वाहन यहाँ है, ये आपका हाथ है,
क्योंकि ये आपका हैंड है ना, वहां से भवाद वहां में है। 3 और 5 दोनों आपके हाथ है। ये आपकी क्रिएटिविटी है, हैंड स्किल है, प्रोजेनी है, जो भी आप सारी चीजें जब जोड़ेंगे तो पता चलेगा ये हाथ भी है और ये आपकी गाड़ी है। तो अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ड्राइविंग सीखनी है, देख लीजिए कनेक्शन बैठ रहा है, ड्राइव करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत लोग कहते हैं मैं डरता हूं, मुझे क्यों भाई, करेज नहीं है, हैंड स्किल नहीं है। हैंड स्किल यहां से भी देखते हैं। तो ये जब आप कनेक्शन देखेंगे तो बोले हाँ यार ये आदमी ड्राइव करेगा, बढ़िया ड्राइव करता हो, ये गाड़ी ही चला के जाता होगा घूमने के लिए। क्या कोई कनेक्शन है 9 से? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, मैं 12th नहीं पकड़ रहा हूँ, 12th पकड़ूंगा तो फिर वो हवाई जहाज पे बैठने वाली बात होगी। लेकिन 9 से कनेक्शन है 4th का, और 5th या 3rd से कनेक्शन बैठ रहा है, अरे भाई ये खुद ही गाड़ी चला करके घूमता रहेगा इधर उधर, ये तो पूरा ड्राइवर होगा। कहने का एक मतलब है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 4th में वो व्यक्ति जो है, जब 5th लॉर्ड 4th में जा रहे हैं, तो वो क्या क्या आपको दे सकते हैं। और ये देवी का स्थान है, ध्यान रखिएगा, ये माँ लक्ष्मी का स्थान है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में, यहाँ से सूर्य जा रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है आपके चार्ट में, तो माँ गौरी की आराधना कीजिए, अर्धनारीश्वर का रूप, शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप की का आप आराधना कीजिए। और ये मदरलैंड है, मदरलैंड को कौन प्रोटेक्ट करता है जी? पांचवा अगर चौथे में चला जाए तो क्या करने गया है? अपने मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने गया हुआ है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? दो तरीका है। अगर मार्स प्रोटेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? वो आर्मी में जाएगा, जनरली आर्मी पुलिस वगैरह में। सन प्रोटेक्ट करेगा तो कैसे प्रोटेक्ट करेगा? क्योंकि प्रोटेक्ट तो हर कोई करता है मदरलैंड को। तो जो आईएएस वाला जो जॉब ढूंढ रहे हैं ना भाई लोग, वो आप इस कनेक्शन को भी देख सकते हैं कि वहां पे, और एक घर बैक होने का नहीं, मेहनत ज्यादा पड़ेगी, रिजल्ट आएगा। जस्ट इसके आगे का घर सस्टेनेंस है, छठे से कनेक्शन देख लीजिएगा। मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने गया। मार्स के साथ समस्या क्या है? मार्स यहाँ नीच के हो जाते हैं। अगर वो चार्ट में नीच के नहीं है और दृष्ट अच्छी जगह से कर रहे हैं, तो यह व्यक्ति आर्मी पुलिस आईपीएस आईएएस वो सारी चीजें इजीली कर सकता है। 4 का 12 से कनेक्शन है, वो फॉरेन सर्विस वगैरह में भी जा सकता है, क्योंकि ट्राइन भी पकड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक रूल नहीं पकड़ना, आपको सब कुछ इवेलुएट करना है प्रिडिक्शन से पहले। उसके बाद आप 5th लॉर्ड को, और कुछ छूट गया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ छूटा नहीं है, मैंने मंत्र के बारे में बता दिया। अच्छा, ये घर का है कि आपका ये घर है, और ये आपका लव अफेयर है। 5th हाउस जो है वो आया हुआ है, 5th लॉर्ड 4th हाउस में, आप समझ सकते हैं कौन आया हुआ है आपके घर। तो ये आप इस तरह से इंडिकेशन मिल जाता है कि व्यक्ति कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा, घर आया हुआ है, बातचीत करने आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है। 7 से कनेक्शन बैठा रहा है, मैरिज की बातचीत करने आया हुआ है। 11 से विश फुलफिलमेंट, दोनों से कनेक्शन बैठा रहा है। 2 नंबर ठीक है, ठीक है, घर से खुशी खुशी लौटेगा। नहीं तो घर वाले ना करके भेज देंगे। तो वो आप लव मैरिज वगैरह सब में कैसे, क्या सिचुएशन होती है, क्या बातचीत होती है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। 5th लॉर्ड इन 5th हाउस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट फॉर एक्सेसिंग योर पूरे पुण्य। आप कैसे मंत्र चैंटिंग, आप सिर्फ मंत्र चैंटिंग पे अगर फोकस करें। और मैं प्रोजनी की बात सब जगह नहीं करी, मैं एक बस 1 2 लाइन बता दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये हाउस, कि आप 5th हाउस में आप चेक करें कि 5th हाउस में कहीं 5th लॉर्ड बैठ के अफ्लिक्टेड तो नहीं है। तो ये प्रोजनी में दिक्कत होती है फिर यहाँ पे। मान लीजिए मार्स बैठ गए तो एक चांस रहता है कि यार या मार्स कहीं से दृष्ट कर रहे हैं क्रूर स्थिति में, तो लगता है कि नहीं, ये यहाँ पे जो है सर्जरी दे सकते हैं, सिजेरियन बच्चा एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा मंत्र के लिए बहुत अच्छा है, फॉलोअर्स के लिए। 5th लॉर्ड 5th हाउस में है, मेलेफिक नहीं, एक आध बेनिफिक कहीं से देख रहा है, चुपचाप आंख बंद करके आईएएस आईपीएस तरह के जॉब की तैयारी कीजिए। यू विल गेट द जॉब, एंड दैट कुड बी इवन योर फर्स्ट जॉब। मतलब वो पहला जॉब हो सकता है, वो आप इनिशिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में पहले उस तरह के ऑथोरिटेटिव जॉब से। तो पांचवा अगर पांचवें में बैठा और एक आध बेनिफिक उसके साथ हो, क्योंकि कुंडली की जो एनालिसिस होती है ना चार्ट की, वो योगा के बेसिस पे होती है। अकेला प्लैनेट फिर वो अकेला पड़ जाता है, बैकग्राउंड में है लेकिन फिर भी अकेला पड़ता है। तो कहीं से उसको दोस्तों का साथ मिल जाए, कोई एस्पेक्ट कर रहा है, कोई साथ में बैठा है, नो डाउट आंख बंद करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी शुरू कीजिए और आपका रिजल्ट आएगा। एंड गारंटीड रिजल्ट आएगा। नहीं, अगर ये कंडीशन है, रिजल्ट नहीं आ रहा है और मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप मेरे साथ चार्ट शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं आया मेरा, मतलब प्लैनेट का पूरा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ मत भेजिएगा, प्लैनेट का पोजीशन भेजिएगा, मैं बताऊंगा कि मेलेफिक है इसलिए नहीं है। अगर मेलेफिक नहीं होगा, एक मेलेफिक तक तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दो एक से ज्यादा हुआ तो नहीं आएगा, लेकिन अदरवाइज यू विल गेट इन टू दैट, देर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको वो जॉब मिलेगा। तो ये चीजें आप यहां से, क्योंकि ये पावर का है, अथॉरिटी का है, जॉब का है। ये वो हर चीज है जो आपको नौकरी फोकस्ड है, और ये वो हर चीज है जहां से आप लव अफेयर देखते हैं, आपकी शुरुआत यहीं से होती है प्रेम की। तो ये चीज, दो चीजें आप यहां से, और प्रोजेनी की आप, कि जब
बच्चे की बात होगी, बच्चा तो ठीक है, होने के बाद कैसा होगा इसको पकड़ के लग्न बना के आप सब देख सकते हैं कि वो क्या करेगा, बोलेगा कब, कम्युनिकेशन कैसा होगा, हैप्पीनेस क्या क्या होगा, उसके लिए मंत्र पता कैसा है एंड ऑल दैट। लेकिन यहां से आप देख सकते हैं कि कोई बच्चा, जैसे लोग पूछते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो पहले आप इसी इसी घर पे आपकी नजर जाती है, फिर यहां से आप देखते हैं 12वां जाऊं, 5वां जाऊं, कौन सा मैलेफिक देख रहा है नहीं देख रहा है। ये सारी चीजें, फिफ्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो अपनी हॉबी को, अगर वो 11th से, चूंकि 11th के सामने पड़ रहा है और 10th से थोड़ा भी कनेक्शन बैठा दे, घर में पूछने की जरूरत नहीं, घर वालों को कहिए कि जो मेरी हॉबी है मैं उसी को प्रोफेशन बनाने जा रहा हूँ, मेरा पहला जॉब वही होगा, मेरा पहला प्रोफेशन वही होगा। देखिए सन बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि बहुत लोग जो है वो कैमरे के सामने बोलने में बहुत अच्छे हैं, राहु और मरकरी कहीं से कनेक्शन बैठा रहे हैं, 11th यहाँ राहु का घर है, सामने वाला जहां से गेन आना है, जुपिटर वहां के कारक भी हैं, जुपिटर यहाँ भी कारक हैं। ऐसा व्यक्ति अगर अपने हॉबी को, मान लीजिए बोलने के हॉबी को और कैमरा के सामने आने वाले हॉबी को अगर बना ले, तो यूट्यूब वगैरह पे आप अपना चैनल स्टार्ट कीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि फॉलोअर्स भी काफी मिलेंगे। फॉलोअर्स के लिए चंद्रमा की स्थिति जरूर एक बार जांच लीजिएगा, क्योंकि वो मेंटल कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये आपका कमोवेश फिफ्थ हाउस हो गया। अच्छा, जब फिफ्थ, यही जब सिक्स्थ में आपके चले जाएंगे अगेन, फिफ्थ के लिए हाउस ऑफ सस्टेनेंस है, लॉर्ड खुद ही गया हुआ है, एक्सेस करके वापस ले आएगा ये सारी चीजें, पावर, अथॉरिटी, हॉबीज, मंत्रा, चिल्ड्रन, व्हाट नॉट। पॉजिटिव वे में देखें तो जो मैं नौकरी की बात कर रहा था, मैं 2, 6 और 10 अर्थ त्रिकोण की बात करता हूँ, 6 नंबर सर्विस का है, तो 5 नंबर पूर्व पुण्य से अपने हॉबीज, अपने फॉलोअर्स, अथॉरिटी, पढ़ने का जो स्किल है, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारी चीजें आप लगा रहे हैं किस चीज में भाई? सर्विस में। कौन है सर्विस में? मार्स बैठा हुआ है यहाँ पे, मरकरी बैठा हुआ है, सन आ गया, बुधादित्य योग बन गया, महाराज योग बन गया, सन मार्स यहाँ पे है। आर्मी, पुलिस, कमांडेंट जो बनते हैं अपना चेक कर लें जी, 5 का 6 का कनेक्शन आपका बहुत अच्छा होगा। दूसरा नेगेटिव में दिखाता है कि 5वां जो है वो छठे में आया हुआ है, आप अपनी आदतों की वजह से हो सकता है लोन एक्सेस करने आए हैं जी। अब वो लोन तो आप ले लेंगे, चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि चुका पाने के लिए इस घर का डाउन होना जरूरी है। अब देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, गलत वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, कितना इंटरेस्टिंग है ये कि आप आके लोन एक्सेस करते हो और गलती से आप चुका नहीं पाते हैं, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि 5वें घर की बाकी जो सारी सारी चीजें हैं वो आपके एक्सेस में नहीं है। क्यों? क्योंकि 5वां जो है सपोर्ट नहीं कर पा रहा है छठे में आकर के। जैसे ये 5वां हॉबी है, आप देखिए ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो, जिनकी हॉबी जो है वो मैटरनल साइड से रिलेटेड है, वो मामा के साथ उनका कुछ खेलने मिलने का है, मान लीजिए वो मामा के साथ एंजॉय करते हैं, मामा घर जाते हैं तो उनका कुछ अपना कुछ है हॉबी, फोटोग्राफी, ये वो। तो ये आपकी हॉबी है, ये मंत्रा चैंटिंग है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मैटरनल साइड से रिलेटेड है। ये आपके प्रारब्ध का भी घर है। देखिए पूर्व पुण्य मैं बोलता हूँ, मतलब पूर्व में आपने अच्छा बुरा क्या किया, उसका सस्टेनेंस का हाउस है जो प्रारब्ध बताता है। तो ये बता रहा है फिफ्थ लॉर्ड यहाँ आकर के कि अपने प्रारब्ध को एक्सेस करने आए हैं, और ये हाउस ऑफ जॉब है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं हो, और अगर हो तो मार्स का हो, मार्स कारक हैं पुलिस वुलिस के। ऐसे तो जो गवर्नमेंट जॉब तो आपको सैटर्न भी देंगे, लोगों की सेवा, क्लर्कियल जॉब दे देंगे, जो मिनियल जॉब होता है वो सैटर्न भी दे देंगे, केतु भी यहाँ पे दे देंगे, मरकरी का साइन है, केतु यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं है फिर भी डेटा एनालिसिस का जॉब आपको दे देंगे सरकारी नौकरी के रूप में। वीनस भी आपको देंगे, फूड इंडस्ट्री में दे देंगे, एंटरटेनमेंट जो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सारी इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट, ये जॉब का है, गवर्नमेंट जॉब का हाउस है, ये प्राइवेट जॉब का भी है, लेकिन चूंकि सन खुद होके आ रहे हैं, उनको ऑथोरिटेटिव पोजीशन चाहिए। देखिए आप आईटी फील्ड में बहुत भी अच्छा कर लें, लेकिन आप एक सिंपल सरकारी नौकरी वाले से बात करेंगे ना, तो उसके चेहरे पे जो रौब होता है, उसके अंदर एक जो फीलिंग होती है वो सन वाली फीलिंग है। हो सकता है मैं आईटी में हूं, फॉर एग्जांपल आप आईटी में हैं, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो, लेकिन फिर भी यहां से वो आकर के मिनियल जॉब, उसने सैटर्न का क्लर्कियल जॉब उठाया, लेकिन जब आप उससे बात करेंगे तो उसका जो एक सिक्योरिटी उसके अंदर रहती है, एक जो पावर रहता है, वो आपको झलक जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ दोनों जज करना जरूरी है, कौन आया है, कौन बैठा हुआ है, कौन दृष्ट कर रहा है। ये जब अब यहाँ पे आप देखिए पेट है, आपका पेट के नीचे का हिस्सा है, जब चक्रा वक्रा एक्टिवेट करने की बात करते हैं तो नेवल चक्रा पे आपको फोकस करना है कि नहीं करना, वो सारी चीजें भी आप ये घर के मूवमेंट से देख सकते हैं। लोन से मैं थोड़ा डरता हूँ, मैं बार बार आगाह करता हूँ कि 5 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्स बैठे हुए हैं और कहीं से राहु का कनेक्शन बैठ गया, ये व्यक्ति बहुत लोन ले लेता है। और 5 नंबर के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, 5 नंबर जो है वो स्पेकुलेशन का भी है, क्योंकि पूर्व पुण्य का है, पहले से कुछ आपने साध रखा है, इस जन्म में 2 4 बार बोला वो सही हो गया।
अब सही हो गया तो व्यक्ति को लगने लगता है कि मैं कुछ भी बोलूंगा, तो वो चला जाता है फिर शेयर मार्केट में। वहां जाकर लगता है वो ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग में स्पेकुलेशन करने लगता है, और उस ट्रेडिंग, अगर 5 और 8 का कनेक्शन बैठ रहा है तो उसके लिए चला आया लोन लेने, लेकिन लोन लेकर के फिर वो रिटर्न नहीं कर पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। बहुत सारे चार्ट्स आते हैं रेगुलरली जिनका कि ये ट्रेडिंग व्रेडिंग में बहुत नुकसान हो चुका होता है। लेकिन अगर आप देखें तो एक मामले में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। इफ यू आर इन टू रिलेशनशिप, तो ये उसका सस्टेनेंस का हाउस तो है, लेकिन मैरिज से एक हाउस बैक है। अफेयर तो सस्टेन कर जाएगा, मैरिज का सेपरेशन हो जाएगा, एक हाउस बैक है। वो इनसिक्योरिटी दिखाता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को लेकर के, इस पोजीशन को आपको समझने की जरूरत है। तो ये आपका, अभी चूंकि बहुत बेसिक पे हम लोग तो राशि इसमें जोड़ ही नहीं रहे हैं, नक्षत्र जोड़ नहीं रहे हैं, और प्लैनेट भी नहीं देख रहे हैं कि सन जाएंगे मून जाएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन फिलहाल आज इतना ही कि हमने 1 से 6 भाव तक देखा, और पहले जो 10 मिनट में मैंने बताया उसको ध्यान में जरूर रखिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें, और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पे ध्यान दें। सिर्फ थ्योरेटिकल से काम नहीं चलेगा कि आपने योगा और कंजंक्शन पढ़ लिया। उसका जो रियल एप्लीकेशन है, चार्ट में लगा के उसको प्रैक्टिस कीजिए कि आखिर पांचवा अगर सही में चौथे में जा रहा है तो क्या गवर्नमेंट जॉब मिला। तो उठाइए गवर्नमेंट जॉब वाली लिस्ट, जो आपकी जान पहचान वाले, देखिए कितने को गवर्नमेंट जॉब मिला, कितने को नहीं मिला। जिसको मिला उसके लिए क्या क्या प्लेनेट का कॉम्बिनेशन था, कौन वहां पे था, और उसमें पराशरी, जैमिनी, नाड़ी सब लगा के देखिए। कोई विधा अकेले अपने आप में संपूर्ण नहीं है, सारी विधाएं मिला करके चलनी होती है। तो यही मेरा आग्रह है कि इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, बने रहिए साथ में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।